पर चढ़ जाएंगे, पेड़ पर चढ़ जाएंगे, दरख्त पर चढ़ जाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनकी बात सुनकर खामोश रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो उसकी कौम जो है आपस में सरदार लोग बैठ करके मशवरा किया कि ये कश्ती पर कैसे सवार होगा। सबको जाकर के इस कश्ती में हक दो, सबको जाकर के इस कश्ती में हगो। यहाँ तक के रिवाज में आता है कि इतना लोग उसके अंदर इस्तिंजा किया, लेटरिन किया कि कश्ती पूरे पाखाना से भर गई। कश्ती क्या हो गई? पाखाना से भर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब देखा कि ए बारे इलाहा, अब इस कश्ती पर सवार हम कैसे होंगे, और जो हमारी कौम है, जो हमारे ईमान लाने वाले मुसलमान हैं, वो इस कश्ती पर सवार कैसे होगी। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने कहा मेरे नबी गम मत खाइए, जिस कश्ती को भरा जिन्होंने है उन्हीं के जरिए से इस कश्ती को ऐसा साफ कराएंगे कि जैसे रंदा मारने से भी उतना साफ नहीं होता, उतना उनके हाथों से साफ करवा देंगे। फिर क्या हुआ? उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरियाद करने लगे। जितने लोग कश्ती में हगा था, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको खुजली की बीमारी दे दी। क्या बीमारी दी भाई? खुजली की बीमारी। और ऐसी वैसी खुजली नहीं कि खुजलाया तो खुजलाहट खत्म, खुजलाते खुजलाते खून निकल जाता था, खुजलाते खुजलाते चमड़ा उधड़ जाता था, खुजलाते खुजलाते गोश्त नीचे गिर जाता था, लेकिन खुजलाहट खत्म नहीं होती थी। ये अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से उनके ऊपर अजाब था। दोस्तों बुजुर्गों, जब उसकी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत नूह की बात को नहीं माना तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के ऊपर अजाब नाजिल किया, खुजली की बीमारी का अजाब नाजिल किया। दोस्तों बुजुर्गों, तबीब के पास गया, डॉक्टरों के पास गया, हकीमों के पास गया, लेकिन कहीं इलाज नहीं हुआ। कितना दवा बूटी किया लेकिन इलाज नहीं हो सका। दोस्तों बुजुर्गों, इत्तेफाक की बात, फिर भी लोग जाके हकते थे, खुजलाते थे भी और हकते भी थे। एक इत्तेफाक की बात यह है, एक बूढ़ा बुजुर्ग था, उन लोगों का सरदार, वो जाकर के कश्ती के ऊपर बैठा लेटरिन करने के लिए। इतनी जोर की खुजली उसके अंदर आ गई तो खुजलाते खुजलाते पैर फिसला, उसके अंदर वो जाके घुस गया। जब जल्दी से बाहर निकला, जहां जहां पूरे बदन में खुजली थी, जहां जहां पाखाना लगा, उसकी खुजली साफ हो गई। घर से उठा, नहाया और घर गया। उसकी बीवी पूछती है, मोहतरम ये दवाई कहां से मिल गई आपको? ये दवाई कैसे आ गई आपको? हम लोग तो ढेर डॉक्टरों के पास इलाज करते हैं लेकिन इलाज हो नहीं रहा है, आपको कौन सी दवाई मिली? अब शर्म के मारे वो बूढ़ा बुजुर्ग नहीं बोल रहा है, शर्म के मारे किसी को नहीं बोल रहा है। कहा कि पैखाना में गिरे थे, वहां से उठे थे, वो पैखाना लगा था बदन में, खुजली खत्म हो गई। कहा तो शर्म के मारे नहीं बोलने लगा। कहा कि तुम तो मेरा शोहर हो, रात में बिस्तर में कहा कि मैं खुजलाती हूँ, तुम आराम से सोते हो, तुम्हारी बीमारी साफ हो गई, इसलिए कुछ तो बोलो। कहा कि देखिए आपको मैं बोल रहा हूँ लेकिन किसी के पास मत बोलना। बोले क्या इलाज है? कि मैंने कश्ती के अंदर बैठा, बैठते बैठते जब खुजलाहट आई, मैंने जोर से जो खुजलाया, पैर फिसल करके मैं कश्ती के अंदर गिर गया। जब कश्ती के अंदर गिरा तो पूरा अंदर चले गया मैं, और पूरा जिस्म में पाखाना लग गया। जब वहां से मैं उठा, पहले से ज्यादा मेरी बदन चमड़ी खूबसूरत हो गई। वहीं का ये इलाज है। उसकी बीवी कहा कि ऐसी बात है। भागे भागे वो रात को जाती है, पाखाना उठा करके बदन में रगड़ती है, जहां जहां खुजलाहट था वहां वहां रगड़ती है। ये मामला देख करके उसका बेटा पूछा, अम्मी जान ये बीमारी का इलाज कहाँ से मिल गया, ये दवाई कहाँ से आ गई? कहा कि बेटा मत पूछो, वो कश्ती में जो पाखाना है यही है इसका इलाज। इस तरीके से बात फैलते फैलते पूरे इलाके में बात फैल गई। इतनी बड़ी बीमारी थी, इतनी खुजलाहट थी, सब परेशान हाल था। सब तसला ले लेके दौड़ने लगा, बाल्टी ले लेके दौड़ने लगा। वहां से बाल्टी भर भर के लाते थे, अपने बच्चों को, बीवियों को, सबको वो पाखाना लगाता था, और जहां लगता था वो पाखाना, वो खुजली की बीमारी साफ हो जाती थी। दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा साफ किया, ऐसा साफ किया, जब पाखाना कश्ती के अंदर साफ हो गया, नहीं मिलने लगा, काठी से कुरेद करके जो उसके सुराख में घुसा हुआ था उसको भी उन्होंने साफ किया, पानी डाल करके धोया, उससे पानी जो धोने के बाद जो पानी जमा था उसको उठा करके घर लाया। दोस्तों बुजुर्गों, मोर्रखीन ने लिखा है कि एक वो जो सरदार लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि भाई वो लोग मशवरा जो दिए थे कि भाई उसके अंदर हगो। जब हगने वाला, मशवरा देने वाला सरदार लोग जो था, वो लोग क्या किया कि उनके अंदर, गला के अंदर, नाली के अंदर, गला के अंदर खुजलाहट आ गई। जैसे